केवट उसी किनारे बैठ गया प्रतीक्षा में। प्रभु कहकर जा रहे हैं फिरती बेर लौट कर आएंगे, इसी नाव से पार लेकर जाओ। और भगवान प्रतीक्षा से ही मिलते हैं। हम भगवानों की परीक्षा बहुत लेते हैं, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। यहां से भगवान तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। बहुत स्वागत किया है वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नैन बिहारी। बहुत गदगद हो गए। जिनकी कथा कभी गाई थी, लिखी थी, आज कथा के मालिक आज स्वयं उपस्थित हैं आश्रम में। बहुत स्वागत सत्कार किया, कंदमूल फल का सेवन कराया। भगवान ने कहा कि ऋषिवर, हमको 14 वर्ष पिताजी की आज्ञा हुई है वन में निवास करने की, थोड़ी गूंज कम करो, तो हमको कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम भी आराम से रह सके और हमारे कारण किसी और को कोई दिक्कत न हो। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और 14 स्थान ये शरीर के बाहर नहीं है, 14 स्थान हमारे शरीर के अंदर है। भगवान शरीर के बाहर नहीं है, भगवान हमारे शरीर में ही है। लेकिन हम माथे की आंखों से बाहर की चीजें बहुत देखते हैं, भीतर जो हमारे मन की आंखें भगवान ने दो दी हैं, उनसे हम भीतर कभी नहीं झांकते कि हमारे हृदय में कौन कौन बैठा है। और भगवान ने पक्षपात कहिए या कृपा कहिए, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, मनुष्य के साथ ये सृष्टि में कृपा पूर्वक एक पक्षपात किया है। सबको भगवान ने 2-2 आंखें दी है। केवल मनुष्य ऐसा सौभाग्यशाली है जिसको 4 आंख भगवान ने दी। चींटी से लेकर हाथी तक सबको 2-2 आंखें। मनुष्य को 4 आंख मिली है, 2 माथे की और 2 हृदय की। माथे की आंखों से बाहर का संसार दिखाई देता है और हृदय की मन की आंखों से ईश्वर दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है। इसलिए आपने देखा होगा भजन में आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि माथे की आंख बंद होते ही भीतर की खुल जाती है। आप मंदिर में भी जाते हैं, बिहारी जी का भी दर्शन करते हैं, जैसे ही पर्दा हटता है बिहारी जी की एक झांकी देखते ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जो बिहारी जी बाहर वहां खड़े थे गर्भगृह में, वही हमारे हृदय में विराजमान हैं। भीतर की आंखें हृदय के भगवान का दर्शन करती हैं और हृदय की आंखें खुलती हैं सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक के नेत्र ये सत्संग से खुलते हैं। साधु संग चैतन्य महाप्रभु ढोल बजाकर बोले हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ब्रज की, यहाँ कोई ब्रज की माताएं बैठी होंगी, एक आधा मथुरा जिले की, अलीगढ़ जिले की, आगरा जिले की, ये ब्रज में आता है पूरा, भरतपुर जिले की। देखिए हमारे देश की गालियों में भी कितना आध्यात्मिक तत्व भरा है। जैसे किसी बच्चे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, या उसको कुछ ठोकर से कोई बड़ी चीज टूट जाए, फूट जाए, तो माँ गाली देती है, तेरे हिये माथे की दोनों फूट गई क्या? ये तूने गलती कर दी, तेरे हिये माथे की दोनों फूट गई क्या? गांव की, ब्रज की, बिना पढ़ी लिखी अशिक्षित माताओं को भी ये ज्ञान है कि माथे की भी 2 होती है और हृदय में भी 2 होती है। माथे की अगर फूट भी जाए और हृदय की सत्संग के माध्यम से खुली रहे तो भी खतरा नहीं है, भगवान का दर्शन आराम से होगा। सूरदास जी की माथे की आंखें फूटी हुई थी, हृदय की आंखें खुली हुई थी। हर समय भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे और उनके दर्शन के कारण से जैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं, जैसे भगवान ने आज स्वरूप बनाया है, वैसे ही पद लिखना शुरू कर देते, पद गाना शुरू कर देते थे। माथे से तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन हृदय की खुली थी। तो
ये जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ रही है, ये 14 स्थान शरीर के बाहर नहीं है, हमारे शरीर में ही है। आंख कैसी हो, कान कैसे हो, नाक कैसी हो, जीभ कैसी हो, हाथ कैसे हो, पैर कैसे हो, हृदय कैसा हो, मन कैसा हो, बुद्धि कैसी हो, पूरा 14 तत्व हैं। ये विस्तार से वर्णन नहीं होगा, चूंकि कल मेरी बात हो गई थी आपसे कि कोर्स पूरा करना है। कभी अगली बार अवसर मिलेगा, इसको विस्तार से लें। यही जो शरीर है, किसी भी अन्य शरीर को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान को देखती तो चींटी भी होगी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है। देखते तो पक्षी भी हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है। केवल मनुष्य को ये विवेक दिया है, चूंकि सत्संग करता है मनुष्य, उसको ये विवेक है कि ये भगवान है। अन्यथा तो भगवान को अयोध्या के नागरिक नहीं पहचान पाए कि भगवान, राक्षस नहीं पहचान पाए कि भगवान, कोई जान नहीं पाया कि भगवान। चूंकि नेत्र बंद थे, और नेत्र खुलते सत्संग से, विवेक से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 14 स्थान बताकर बहुत मार्मिक प्रसंग है, और लगभग 2-2.5 घंटे का प्रसंग है। आज इसको स्पर्श नहीं करते, आज इसको प्रणाम करते, और अंत में कह दिया कि चित्रकूट गिरि करौ निवासु। आप चित्रकूट जाइए, वहां निवास करें। भगवान चित्रकूट आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट आए नहीं, केवल चित्रकूट में छा गए। बहुत सुंदर चौपाई गाइए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। 3 प्रकार के लोग आए, ऋषि मुनि आए। आवत दे कि मुदित मुनि वृंदा, भगवान खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम किया ऋषि मुनियों। कीन दंडवत, देखो साधु को प्रणाम जरूर करिए। हम केवल इस ऊहापोह में फंस जाते हैं, कैसे हैं, पहुंचे हुए हैं कि नहीं है, सिद्ध है कि नहीं है, चिलम तो नहीं पीते हैं, गांजा तो नहीं पीते हैं, भांग तो नहीं खाते हैं, ऐसे वैसे तो बिल्कुल इस पचड़े में मत पड़िए, ये अपराध हो जाता है। जिसके शरीर पर साधु का वेश है उसको प्रणाम करिए, वेश को प्रणाम करिए। और साधु को किया गया प्रणाम सीधा भगवान को जाकर टकराता है। चूंकि साधु भगवान के पार्षद हैं, उनके पुत्र हैं, उनके संदेश वाहक हैं। आपको साधु का वेश देखते ही, साधु को देखते ही भगवान की याद आने लगती। हम इसमें फंसते हैं कि सिद्ध हैं, कि शुद्ध हैं, कि खड़िया हैं, कि ऐसे हैं, कि वैसे हैं। जिसने खाकी वेश धारण किया है उसके संकेत आपको मानने ही पड़ेंगे। उसने हाथ दिया तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। उसने कहा इधर मत जाइए तो आपको उधर जाना, आप जा ही नहीं सकेंगे, आपको दूसरी ओर से ही जाना पड़ेगा। हाँ, खाकी वेश पहनकर अगर वो अपने वेश का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको दंडित करना, सस्पेंड करना, उसका बाप बैठा हुआ है, बड़ा अधिकारी डीजी बैठा हुआ है, वो उसको दंडित करेगा, हम नहीं कर सकते।
तो साधु वेश धारण करने के बाद, भगवान का वेश धारण करने के बाद अगर साधु वेश का दुरुपयोग कर रहा है, वेश का शोषण कर रहा है, ठगी कर रहा है, तो इसका दंड उसका बाप देगा। भगवान ये काम हमारा नहीं, हमको तो प्रणाम ही कर रहा है। और प्रणाम करने से सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिर झुका लीजिए, पैर छूने की आवश्यकता नहीं, पैर छूने भी नहीं चाहिए, शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। हजार लोग हैं, साधु एक है, सब पैर छूने लगे तो बेचारे की तो मुश्किल ही पड़ जाएगी। तो प्रणाम करिए, प्रणाम से क्लेश दूर हो। थोड़ी देर के बाद देवताओं का एक समूह है, अमर लाग किन्नर दिशि बाला, अमर लाग किन्नर दिशि बाला, चित्रकूट आए तेहि काला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाऊ, मुदित देव लहि लोचन लाऊ। देवताओं का बड़ा भारी समूह आ गया। भगवान ने खड़े होकर प्रणाम किया, नमस्कार। क्यों? देवता समाज के बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बड़े पद हैं, जो धनपति हैं, पदपति हैं, बड़े प्रभावी हैं, जो भी हैं, उनको प्रणाम करते रहिए। इन लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर इनको प्रणाम नहीं करेंगे, इनकी महिमा को आप सिर नहीं झुकाएंगे, तो ऐसे झंझट लगा देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा ये झंझट कहाँ से आ रहा है, और आप तंग हो जाएंगे। और इसलिए बड़े लोगों को हमेशा प्रणाम करते रहिए, तो वो अपने अनुकूल बने रहते। भगवान ने खड़े होकर इसलिए प्रणाम किया, यार वहाँ तो तुमने राज तिलक हमारा होने नहीं दिया था, घर से बाहर निकाल दिया। भले आदमी यहाँ तो चैन से रहने देना, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, यहाँ तंग मत करना। देवताओं ने भगवान की तो कोई कुशल क्षेम पूछी नहीं, अपना रोना शुरू कर दे। महाराज, देवलोक खाली करके बाहर गुफाओं में छिपना पड़ रहा है, रावण के आतंक ने जीना मुश्किल कर दिया है, आप हमारे ऊपर जल्दी कृपा, हमारी रक्षा जल्दी करिए। किसी देवता ने ये नहीं पूछा कि महाराज हमारे लायक कोई सेवा बताइए, कैसी कुटिया बनवाएं, भोजन की क्या व्यवस्था करें, आप फलाहार करेंगे कि सामान्य आहार करेंगे, कोई और आवश्यकता की चीजें हमको बताइए। अपना रोना शुरू कर दिया। और बड़े लोग हमेशा अपनी ही चिंता में रहते हैं, बाकी की चिंता की बातें तो कर लेते होंगे, शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन चिंता वो अपने ही सुख की करते। तो भगवान ने कहा धैर्य रखो, मैं आप ही के लिए आया हूं, जल्दी संकट से मुक्त हो जाओ। ये भी चलेंगे। एक तीसरा समाज आया बंधु, वनवासियों का। कोल भील किरात, बिल्कुल जंगल में वनवास करने वाले, बिल्कुल लंगोटी लंग धड़ंग, एकदम शरीर बिल्कुल वस्त्रहीन जैसे हो, लेकिन नेत्रों में भोले भाव लेकर दौड़े चले आ रही। यह सुधि कोल की रात आई, यह सुधि कोल की रात आई, हर से जनु नवनिधि घर आई, हर से जनु नवनिधि घर आई। क्या लाए? कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना,
प्रभु ही जुहारी जुहार बहोरी, प्रभु ही जुहार बहोरी बहोरी। बचन विनीत कहे कर जोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। नंग धड़ंग केवल हड्डियों के ढांचे, बस शरीर की इज्जत बचाने के लिए लंगोटियां लगाए हुए, फटे हाल वस्त्र पहने हुए और हाथ में दोनों में फल भर भर कर भीड़ की भीड़ चली आ रही है। भगवान के चरणों में फल चढ़ाते हैं, दोने फल से भरे हुए चरणों में रख देते हैं, शीश झुकाकर जुहार करते हैं, प्रभु के चरणों में दूर धरती पर माथा टेककर जुहार करते हैं और दूर थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं। भाव के भोले नेत्र। भगवान ने कहा लखन भैया ये कौन लोग हैं, जरा पता तो करो। अरे मेरे पास तो कोई भी आता है कुछ न कुछ मांगने आता है, फल मांगने आता है। इतने एकादशी व्रत किए क्या फल मिला, इतने गंगा स्नान किए क्या फल मिला, इतने कार्तिक स्नान किए क्या फल मिला, इतने दान पुण्य किए, 4 धाम यात्राएं की क्या फल मिला, इतनी चींटियां चुगा रहे सालों से क्या फल मिला। दुनिया का हर व्यक्ति जरा सा कोई शुभ कार्य करता है, मुझसे उसका फल मांगता है। भैया ये तो फल भी चढ़ा रहे हैं, इनसे पूछो ना ये फल क्यों चढ़ा रहे हैं। भगवान से तो फल मांगे जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। तो भगवान ने कहा थोड़े आगे सरके। संकोची व्यक्ति हमेशा पीछे की हो जाता, अहंकारी मंच की ओर देखता है हमारी तरह। हम कहाँ नीचे बैठते हैं, हम हमेशा मंच की ओर देखते हैं कि मंच पर कहाँ जगह। तो धीरे धीरे वो सरक कर आ गया। भगवान ने कहा भैया ऋषि मुनि आए, अपनी तपस्या का फल मांगने आए, देवता आए, अपने पुण्यों का फल मांगने आए। आप तो भले आदमी हमको फल चढ़ा रहे हो। दुनिया का कोई व्यक्ति हमको फल नहीं देता, फल ही मांगने आता है। मैंने ये किया इसका क्या फल, मैंने ये किया इसका क्या फल। आपको हमसे फल नहीं चाहिए क्या। कोल भील रोने लगे और रोते रोते कहा भगवान फल तो आप दुनिया के भिखारियों को दे दीजिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो आप चाहिए, हमको हमारा बाप मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। वो स्वामी जी लिखते जाहि न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज सने, बस हो निरंतर कासुर सोराउर निज गे। हमने संतों के मुख से सुना है कि पहले मूर्तियां बोला करती थी, अब मूर्ति बोलती नहीं है, पत्थर की हो गई, बोलती नहीं है। क्यों? भगवान से पूछा पहले तो आप बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते। बोले भिखारी बहुत आने लगे, और जब कोई भीख मांगने वाला आता है ना और गिड़गिड़ाता रहता है, गिड़गिड़ाता है, आप मौन हो जाते हैं, पत्थर जैसे बोलते नहीं है। कोई बोलता भी नहीं, ये भी नहीं कहते चल 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 चल, ये भी नहीं कहते, बोलेंगे नहीं, कितनी देर बोलेगा वो, आगे चला जाता। तो भगवान ने जब कहा तो कोल भीलों की आंखों से आंसू आ गए। प्रभु फल तो आप प्रीति बिहार के लोगों को दे दीजिए, इनकी बहुत इच्छा रहती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लखन मैं इनको नहीं छोड़ पाऊंगा, जो मुझसे मुझे फल दे रहे हैं इनको नहीं छोड़ पाऊंगा। और आपको प्रसन्नता होगी, आश्चर्य भी होगा कि 14 वर्ष की वनवास की अवधि में भगवान 13 वर्ष चित्रकूट रहे। कोल भीलों के निश्चल निष्कलंक सरल प्रेम में भगवान डूब गए। आगे भी जाना है और कोई लीला पूरी करनी है, होश ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। इतना जैसे छोटे बच्चे को खिलाने में दादाजी चाय पीना भूल जाते हैं, नाश्ता करना भूल जाते हैं, बिल्कुल भगवान की वही स्थिति हो गई। बहुत आनंद से
कोल भीलों ने कुटिया वगैरह बनाकर तैयार की हैं। जानकी जी, लक्ष्मण जी, भगवान बहुत आनंद से निवास करते हैं। एक दिन की घटना का गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है। एक दिन जानकी जी के साथ भगवान थोड़े वन में घूमने निकले। जो चित्रकूट गए हैं उन्होंने देखा है कि झाड़ी वन बहुत है वहां। भगवान ने देखा कि एक ऐसा पेड़ है जिस पर एक बड़ी हरी भरी लता लिपटी हुई है पूरी। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कुछ पेड़ों पर बेल ऐसे चढ़ जाती है और पूरा पौधा ऐसा हो जाता है झोंपड़ी जैसा, तो बहुत सुंदर वृक्ष। तो जानकी जी से भगवान ने कहा कि जानकी जी देखो कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। जानकी जी ने पूछा कैसे भाग्यशाली है? बोले कितनी सुंदर लता इसको अपने जीवन में मिली है कि लता ने अपने को इसके ऊपर छाकर इसको कितना सुंदर छायादार बना दिया है। अगर लता नहीं मिली होती तो ये तो उजड़ा उजड़ा सा दिखाई देता। प्रकारांतर से जानकी जी भगवान जानकी जी की महिमा कहना चाहते हैं कि आप मेरे जीवन में आ गई तो मेरा जीवन हरा भरा हो गया, छायादार हो गया। आप नहीं आती तो मेरा जीवन रूखा सूखा रहता। तो जानकी जी का नहीं भगवान, वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले तो? बोले लता भाग्यशाली नहीं है। भगवान ने पूछा लता कैसे भाग्यशाली नहीं है? जानकी जी ने कहा भगवान अगर इस लता को सहारा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये समर्थ वृक्ष नहीं मिला होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस कुतर गई होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। जानकी जी भगवान की महिमा कह रही हैं। भगवान जानकी जी महिमा कह रहे, निर्णय नहीं हो रहा है कौन भाग्यशाली। भगवान ने लक्ष्मण जी को पुकार लिया, लखन दौड़ कर आओ। लक्ष्मण जी आए, क्या बात है प्रभु? बोले हमारा एक झगड़ा है मेरा और जानकी जी का, तुम सुलझाओ। क्योंकि तुम काल हो और काल हमेशा न्याय संगत निर्णय करता है, काल कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तुम बताओ क्या झगड़ा है भगवान? भगवान ने कहा मैं तो कह रहा हूं कि ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है जिसको इतनी सुंदर हरी भरी लता मिली है और वृक्ष को भी हरा भरा कर दिया। जानकी जी कहती है कि लता भाग्यशाली नहीं है, इसको इतना समर्थ वृक्ष बना जिसने बेल को ऊपर उठा दिया, नहीं तो धरती में पड़ी रह जाती। तू बता वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली नहीं? लक्ष्मण जी ने सिर खुजाया, खुजली तो मेरी भी हो रही और कहा भगवान प्रश्न बहुत जटिल है आपका, नहीं इसलिए तो तुझे बुलाया है, निर्णय दो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच सच बताऊं? बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं है। तो भगवान ने पूछा फिर भाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद ले रहा हूं, छाया का आनंद ले रहा हूं। भाग्यशाली तो मैं। एक दूसरे को आनंद देते हैं, इस वनवास के कठिन काल को कितनी प्रसन्नता से पूरा कर रहे हैं। और भाग्यशाली तो बालक होता है जो दादाजी की, पिताजी की, अम्मा जी की गोद में है। छोटे बच्चे को क्या मालूम कि पिताजी के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है, कितने संकट में फंसा है पूरा परिवार। बच्चे को तो जो चीज दिखाई दी उधर ही हाथ कर देता है, ये दिलवाओ वो दिलवाना पड़ता है। एक दूसरे को आनंद देते हुए तीनों यहाँ निवास करते हैं। इधर सुमंत्र लौट कर आए हैं सोना रथ लेकर श्री अयोध्या में। किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, किसका मुख देखे? जिसके मुख दर्शन के लिए पागल रहते थे वो तो हमको छोड़कर चले गए। जहां तहां लोग पड़े हैं, घोड़े 6 दिन से भूखे प्यासे, श्वेत रंग के घोड़े श्याम जैसे हो गए, काला रंग हो गया उनका, हड्डियां निकल आई। रथ द्वार पर पहुंचा, राजभवन पर पहुंचा। महाराज मूर्छित कौशल्या जी की गोद में पड़े थे। कभी कभी होश आता था, हा राघव, हा राम, हा जानकी, हा राघव, हा राम। तो जब रथ की कुछ खड़खड़ाहट सुनी तो सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा थोड़ी होश में थी। सुमित्रा ने कहा मां लगता है
रथ द्वार पर आ गया। एकदम कौशल्या जी दौड़कर जाना चाहती थी, चक्कर आया, गिर पड़ी। 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, रोते रोते वैसी हालत खराब हो गई। जब कौशल्या जी बाहर आई है भवन के, एकदम घोड़े हिनहिनाने लगे, पैर पीटने लगे धरती पर, अपनी भाषा में चीख चीख कर कह रहे, माँ रथ के पास नहीं आना, रथ के पास नहीं आना, सुने रथ को देखकर तुम जीवित नहीं रह पाओ। कौशल्या माँ भी समझ गई कि रथ सूना है। अगर मैं आई हूं और लखन रथ में होता तो कूद के अब तक तो मुझसे लिपट गया होता। जैसे तैसे सुमंत्र को सेवकों ने उतारा है, अंदर कक्ष में पहुंचे, धरती पर केश खुले, मुकुट इधर से उधर पड़ा, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त, और धरती पर महाराज पड़े हैं। हा राम हा राघव, हा राम हा राघव। जैसे किसी मछली को जल के तालाब से बाहर निकालकर धरती पर पटक दीजिए, जैसे मछली फड़फड़ाती है जल के अभाव में, ऐसे महाराज की दशा हो रही है। और जाते ही सुमंत्र ने प्रणाम किया, अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। सुमंत्र नाम सुनते ही एकदम नेत्र खोलकर चीख कर बोले, कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरी बिटिया कहाँ है, लखन कहाँ है, सबको कहो जल्दी से पहले मेरे पास आए। लोगों से मना कर दो कि स्वागत सत्कार बाद में करें, पहले मेरे प्राण बचाओ। सुमंत्र कुछ बोल नहीं पा रहे, हिलाना चाहते, बोल क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं? राजन धैर्य रखो, धैर्य रखो, आपने बड़े बड़े संकट सहे हैं, और संकट मनुष्य, ये उपदेश मत करो, ये बताओ मेरे बालक कितनी देर मारे कहाँ हैं। धीरे धीरे बताया। पहली रात श्रृंगवेरपुर रुके, पहली रात तमसा के किनारे ठहरे, दूसरी रात गोह के गांव श्रृंगवेरपुर में रहे। एक नाव वाले ने तीनों को गंगा नाव में बिठाकर गंगा पार कराया। मैंने इस किनारे से गंगा पार जाते उनको देखा, आगे वो कहाँ गए महाराज मुझे मालूम नहीं। मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आपकी आज्ञा का आदेश का पालन नहीं कर पाया। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। सुमंत्र ने क्या बोला, दशरथ जी कुछ नहीं सुन पाए, केवल इतना सुना कि तीनों आगे कहाँ गए मालूम नहीं। एकदम सुमंत्र को तो छोड़ दिया, सामने खम्मा था, सिर पीटने लगे। कौशल्या जी ने अंक में भरे, नहीं राजन, नहीं राजन, ये मैं नहीं कर, नहीं रही, मेरा कैसा भोला भाला बालक, मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते। बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरई। मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक के मधुर स्वभाव की प्रशंसा करते थे। मैं कितना पापी और मेरा बालक कितना श्रेष्ठ। अरे मुझे धक्का मार कर जाता, अपमानित करके जाता, दुत्कार कर जाता, मुझे संतोष हो जाता कि मेरे किए का मुझे फल मिल गया। कैसा भोला बाला बालक। इसी मुख से मैंने कहा था, बेटा तेरा कल राज तिलक होगा, तैयारी करना। और इसी पापी मुख से कह दिया कि बेटा तुझे 14 वर्ष वन को जाना है। मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। मुझे दुत्कारता, फटकारता, मुझे संतोष होता, प्रणाम करके गया है, मेरे चरण छू कर गया है। रानी सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। ऐसे पुत्र को भी त्याग कर अगर मैं जीवित रहा, मेरे जैसा कोई पापी नहीं होगा। फिर कौशल्या जी से छूट गए, फिर पत्थर में खंबे में सिर मारे। एकदम कौशल्या जी ने छाती से लगा, नहीं राजन, एक बार नेत्र खोलकर आप मेरे माथे के सिंदूर को देख लीजिए। आपने इन्हीं हाथों से मुझे सुहागिन बनाया था, आप इन हाथों से मुझे अभागिन मत बनाइए, मत बनाइए। नहीं कौशल्या नहीं। और चीख कर एकदम पुरानी बात याद आ गई। रानी, एक पाप मैंने तुमसे जीवन भर छुपा के रखा था, आज वो पाप मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। मरते समय महाराज की आंखों के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता खड़े दिखाई देने लगे। राजन चीखो, रो, हम अंधे बूढ़ों को तुमने कितना रुलाया था, जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। तापस अंध शाप सोहे
कौशल्य सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, भयउ विकल वर्णत इतिहासा। राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आजी। तापस अंध शाप सुधि आए, तापस अंध सापे सुधि आए। मरते समय महाराज की आंखों के सामने उनका पाप खड़ा हो गया, और बंधु अंत समय में पाप ही याद आता है। पुण्य तो आदमी शेखी में कर देता है, देखा देखी कर देता है, नाम छपने के लोभ में कर देता है, पत्थर लगने के लोभ में कर देता है। लेकिन पाप बहुत बुद्धिमत्ता से, सोच समझ के, सुविचार से, बड़ी सावधानी से करता है, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए। और बंधुओं बहनों, जो काम बहुत सावधानी से किए जाते हैं वो अंत समय तक याद बने रहते हैं, अंत समय तक याद बने रहते हैं। और रोते रोते चीखते चीखते कौशल्या जी से लिपट गए रानी। श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की कहानी महाराज कैकेयी को बता चुके थे, कैकेयी से बहुत प्यार करते थे। कैकेयी को मालूम था कि इनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, कौशल्या को नहीं बताया था। आज बता रहे रानी, मुझे वो घटना मेरी आंखों के सामने, वो दोनों बूढ़े लाठी लेकर खड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। रो दशरथ रो, अब चीखो, हमारी तुमने चीखें सुनी थी, अब तुम अपनी चीख सुनाओ सारे परिवार को। रानी एक बार में शिकार खेलने गया, कोई शिकार मुझे मिला नहीं, देर रात हो गई, मैं वापस लौटना चाहता था। तब तक मुझे सरयू जी में किसी जानवर के पानी पीने किसी बुड़क बुड़क की आवाज आई। मैंने यहीं से शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, और जैसे मैंने बाण छोड़ा दूर से चीख आई, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला? कौन अयोध्या की धार्मिक नगरी में पापी पैदा हो गया? ये तो धर्म की राजधानी है, ये तो राम जन्मभूमि है। इस भूमि में तो भगवान राम ने जन्म लिया है, कौन पापी यहाँ पैदा हो गया? अरे मैं तो अपने अंधे प्यासे माता पिता को जल लेने आया था। रानी, मेरे धरती की पैरों की धरती खिसक गई। सरयू के किनारे किनारे पहुंचा तो देखा सरयू के किनारे उसके आधे जल में कीचड़ में एक नौजवान फड़फड़ा रहा है, बाण मेरा उसमें चुभा हुआ। मैंने जब सामने से उसको जाकर देखा तो उसने कहा, अरे राजन, आपने मुझे मारा? मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, मैं तो अपने अंधे बूढ़े माता पिता को काशी दर्शन करने ले जा रहा था। एक ज्योतिषी से मैंने पूछा था कि मेरे अंधे माता पिता को कैसे ज्योति आ सकती है आंखों में, मुझे कोई उपाय बताइए, अनुष्ठान बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा था कि अगर अपने माता पिता को 67 तीर्थों की यात्रा कराओगे, दर्शन कराओगे, तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। राजन, मेरे 66 तीर्थ हो चुके थे, एक काशी शेष बचा था। मैंने सोचा अयोध्या का भी दर्शन कराता चलूं, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर मेरे अंधे माता पिता की लाठी टूट जाएगी, उनका सहारा टूट जाएगा। वो कैसे जीवित रह पाएंगे मेरे वियोग में? वो तो पछाड़ खा खा कर प्यासे प्राण छोड़ेंगे। राजन, तुमने क्या कर डाला? अब ये मेरे शरीर से बाण निकालो, मुझे शांति से प्राण छोड़ने दो। और ये जल का पात्र है, जल लेकर झाड़ियों में मेरे बूढ़े अंधे माता पिता बैठे प्रतीक्षा कर रहे हो। जब तक वो जल न पी लें तब तक मुख से एक शब्द नहीं बोलना कि तुम्हारा श्रवण दुनिया से विदा होकर चला गया। वो जल नहीं पिएंगे, उनको प्यासे नहीं मरने देना, सरयू का जल उनके मुख में चला जाए। रानी वे जल का पात्र भरकर धीरे धीरे चला। झाड़ियों दूर से देखा, दो दंपति बूढ़े बैठे ऐसे आंखें खोल खोल कर देखते, आंखों में तो कोई रोशनी थी नहीं। और मेरे जब चलने की खड़खड़ाहट उन्होंने सुनी, कहा, बेटा श्रवण भैया, इतनी देर कैसे हो गई? नदी तो पास में थी,
आवाजें आ रही थी पक्षियों की। इतनी देर कैसे कर ली, कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलना चाहते, बोलो न बेटा श्रवण क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? हम अच्छे नहीं लगते, हमारा भार सहन नहीं होता, एक बार माँ कहकर तो पुकार दो, हमको यहीं छोड़ जाओ, अब हम तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनेंगे, यहीं प्राण छोड़ देंगे, एक बार बेटा मेरे हृदय से लगो, मेरे गले से लगो। बेटा बेटा श्रवण श्रवण करके जब बोले, मैंने कप कपाते हाथों से वो जल का पात्र आगे बढ़ाया, उन्होंने जल के पात्र को स्पर्श किया। मैंने कहा मैं पापी दशरथ आपको जल लेकर आया हूँ, आपका बेटा मेरे पाप के हाथों से दुनिया से विदा होकर चला गया, आप जल पी। इतना कहना था रानी, उन दोनों ने लोटा फेंक दिया, पात्र फेंक दिया, अंधी आंखें जैसे बाहर निकल आई हो उनकी, चीख कर कहा रे पापी, अरे दुष्ट, रे पापी राजा, तूने क्या कर डाला, हमारे बुढ़ापे के सहारे को तूने तोड़ दिया। ओ बेटा, ओ श्रवण, ओ भैया मत जाना, अभी रुकना भैया, हमको साथ लेकर जाओ, हमको किस पर छोड़ कर जा रहे हो? देवी वो पछाड़ खाते, झाड़ियों में लसते, धरती पर पटक खाते, धीरे धीरे चलते चलते सरयू के किनारे ऐसे करते करते उन्होंने बेटे की लाश को ढूंढ लिया, और बेटे की लाश से लिपट कर दोनों दंपति इतने रोए, बार बार कहती है माँ, कभी पिता गोद में लेता है, कभी माँ गोद में लेता। श्रवण बोलो भैया, क्या हो गया तुमको, बोलो ना, हमारा भार तुमको लगता है, हमको यहीं छोड़ जाओ बेटा, एक बार माँ कह कर बोलो। और मैं ये दृश्य देख रहा था रानी, मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। उन दोनों अंधे दंपतियों ने अपने हाथों से ऐसे पत्ते, कूड़ा, करकट, लकड़ी इकट्ठी की, चिता बनाई और कहा कि बेटा तेरे जैसे पुत्र को छोड़कर हम अब जीवित रहकर क्या करेंगे, किसके लिए जिए, जब तुम थे तो हमको जीना अच्छा लग रहा था। बेटे को गोद में लिया और चीख कर कहा, पापी हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे की इस पवित्र चिता से हाथ नहीं लगाना। उन्होंने योगाग्नि से अग्नि प्रकट कर ली और अग्नि प्रकट होते ही चीख कर कहा, अरे पापी हम तो जा रहे हैं, जैसा विधाता ने न्याय दिया है उसके आधार पर हम तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा शाप है, हम दोनों का शाप है कि तू एक समय में भले ही 4-4 बेटों का बाप बनेगा, लेकिन अंत समय में पानी की एक बूंद देने वाला कोई बेटा तेरे पास नहीं रहेगा, तू ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। आज वो बात याद आ गई, तापस तापस अंध श्राप सुधी आए, कौशल्य सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। हार घुनंदन प्राण पीड़िते, हार घुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार भुवन, हाँ जानकी लखन हार भुवन, हाँ पितु हित चित चातक चरण, हाँ पितु हित चित चातक चरण। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राहु गयउ सुरधाम। राम 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 6 बार राम कहकर कौशल्या जी की गोद में शरीर छोड़ दिया। चीख पड़े सारी रानियां, चीख, नहीं नहीं विधाता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा, अयोध्या का भाग्य फूट गया। रात्रि के 12 बजे का समय,
पूरे राजभवन में करुण क्रंदन हो रहा है, चीखें निकल रही है, सारे पशु पक्षी जाग गए, हाहाकार हो गया पूरा, अन्नदाता चला गया। अगले दिन वशिष्ठ जी आए हैं, सबको बहुत ज्ञानोपदेश दिया है। कौशल्या जी धैर्य रखो, इस समय अयोध्या सूनी हो गई, न यहाँ राम लक्ष्मण है, न यहाँ भरत शत्रुघ्न है, महाराज भी शरीर छोड़ गए, सारे राज्य की जिम्मेदारी आपकी है। और महाराज ने तो जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु जियत राम विदु बदन निहारा, जियत राम विदु बदन निहारा, राम वीर करि मरण संभारा, राम वीर करि मरण संभारा। हाँ जी वशिष्ठ जी ने दोनों सर्टिफिकेट, दोनों प्रमाण पत्र एक साथ दशरथ जी को प्रदान कर दिए। जन्म लेने का, जीने का और मरने का दोनों का फल दशरथ जी को एक साथ मिल गया। जब तक जीते रहे रामचंद्र मुख का दर्शन करते रहे, प्राण छोड़े तो राम राम कही, राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर वीर राव गए देवलोक चले। मरते समय मनुष्य का मन कहाँ है, उसी के आधार पर निर्णय होता है, स्वर्ग गया कि नरक गया, कि गोलोक गया, कि ब्रह्मलोक गया, कि विष्णुलोक गया, साकेत गया, कहाँ गया। मरते समय मनुष्य का मन जहां अटका होता है, अंत समय में भगवान का नाम याद आए, इसके लिए आवश्यक है। और अंत समय में वही बातें याद आती है जिनमें मन जीवन भर अटका और भटका रहता है। कोई सोचे कि जीवन भर तो गपोड़े करेंगे और मरते समय कीर्तनियां बिठा लेंगे, भगवान नाम कानों में जाएगा, ऐसा संभव नहीं। व्यक्ति कोमा में आ जाता है, मूर्छित हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए अंत समय में भगवान हमारी जिह्वा पर, हमारे हृदय में, हमारे सुमिरण में आए, इसलिए आवश्यक है कि हर समय उसका सुमिरण करो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हाँ जी, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल सब गाई भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे 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 श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे
भजन करना बहुत कठिन है बंधुओं। कलयुग का एक ही सरल भजन है, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते भगवान का नाम बोलते जाओ।